नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आज हमारे साथ हैं अंतरिक्ष सैनी जी, जो यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और किनको वो चुनौती मानते हैं, आइए उनसे पूछते हैं और वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। सर, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, माननीय बहन जी ने मुझे लोकसभा के लिए आशीर्वाद दिया है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से जी। और यहाँ के तो जो मुद्दे हैं वो बहुत ही अलग तरीके से, क्योंकि अभी तक यहाँ जो पूर्व में सांसद रहे हैं वो यहाँ पृष्ठभूमि के नहीं थे। कुछ लोग उनको प्रवासी पक्षी मानते हैं और उनको मैदान के मुद्दों का कुछ ज्ञान नहीं है। सबसे पहले है किसानों की समस्या, गन्ने का भुगतान। जो गन्ने का भुगतान है और जो दूसरी डूब का क्षेत्र है सारा, जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो सारा क्षेत्र की फसल नष्ट हो जाती है। आज तक इस प्रकार के कोई तटबंध नहीं बनाए गए हैं, ना पुल बनाए गए हैं। जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं वो नदी को पार भी नहीं कर पाते उस समय। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है मद्य निषेध। अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार जो है कितनी मौतें हो गई। हरिद्वार ज़िले में 200 के करीब लोग मर गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बहुत छोटे स्तर के अधिकारियों को निलंबित करके अपनी इतिश्री कर ली। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था। और ये मौतें हुई क्यों? इन मौतों का 200 मौतों का जो कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार है प्रदेश की सरकार और भ्रष्टाचार। हमने जब पता किया तो लोगों ने बताया कि जो इस प्रकार की नीति से पैसा कमाया जाता है वो प्रदेश में ऊपर तक जाता है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि जो टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल से लेके और इंटरमीडिएट कॉलेज तक, उनकी गृह जनपदों में तैनाती की जाए। क्योंकि किसी के माँ बाप मर रहे हैं, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, जोत छोटी हो गई है, किसी को फसल काटनी है, सब करनी है। लेकिन होता क्या है कि हरिद्वार के लोगों को अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तैनात कर दिया जाता है और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको हरिद्वार में तैनात कर दिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि वो पूरे मन से जो है बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। जी सर, सैनी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है और दलितों का भी। सर, क्या उनका सहयोग आपको मिलेगा? देखिए, ये तो इसका जवाब तो चुनाव का रिजल्ट देगा आपको कि मेरे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। हमारे साथ पूरा दलित वोट बैंक, पूरा सैनी समाज, पूरा अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ है। उसकी भी वजह है, क्यों है? वैसे तो हमारी सब समाज की पार्टी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सभी सब समाज के बूते पर हम निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त करेंगे। सर, आपका सीधा मुकाबला एक्स सीएम पोखरियाल जी से है, कहाँ देखते हैं सर आप? देखिए, जनता में राजा और रंक सब बराबर होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो वोट का अधिकार दिया वो जनता के मामूली कार्यकर्ता को भी इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया। हो सकता है कि कुछ लोग जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों या दूसरे नेता हैं वो धनबल में ज़्यादा हों, लेकिन मेरे साथ जनबल है और मैं जनबल मेरे साथ जब तक रहेगा मैं किसी को अपने सामने मुकाबले में नहीं मानता हूँ। सर, अभी एक मुद्दा उठा था, गरमाया था बहुत, स्थानीय का। कुंवर प्रणव सिंह हो, देशराज कर्णवाल हो, बहुतों के मुँह से ऐसा निकला कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। आपका क्या कहना है सर? देखिए, मेरा तो इसमें उनकी बातों से मैं सहमत। क्या उनका सहयोग आपको मिलेगा? सहयोग मिले ना मिले ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपने दिल की आवाज़ से वो क्या मेरा सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आप निश्चित मान लीजिए कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, स्थानीय प्रत्याशी की क्यों ज़रूरत है? स्थानीय प्रत्याशी की इसलिए ज़रूरत है कि मुझे बताइए, क्या गन्ना होता है क्या पहाड़ में? जब गन्ना पहाड़ में होता नहीं, गन्ने की समस्या मालूम ही नहीं, क्या भुगतान है, कितने दिन में कटेगा। ये लोग तो इसी प्रकार, जिस प्रकार के कांग्रेस बात करती है कि भाई चिप्स पैदा करो, आलू के बिना चिप्स पैदा कर लो, तो गन्ना जब तक पहाड़ में नहीं उगाएंगे यहाँ गन्ने की समस्या कैसे पता करें? मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, जब तक बीमारी का हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो इलाज क्या करेंगे हम उसका? तो स्थानीय मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इन लोगों ने इन मुद्दों की अनदेखी करके आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का 27% था, इस प्रदेश में 14% लागू कर दिया, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, 11 से 14 बढ़ाया। और उसमें भी प्रदेश के बहुत सारे पहाड़ के जो ज़िले हैं वो पिछड़े क्षेत्र में शामिल कर लिए। तो आज की डेट में जो हरिद्वार की जनसंख्या 60% अधिक ओबीसी में आती है, लेकिन यहाँ के आदमी को 40% रिजर्वेशन मिल रहा। तो ये सारे मुद्दे हैं और जानती है कि स्थानीय व्यक्ति, हम भी किसान के बेटे हैं, हम पेशे से चिकित्सक हैं, हमें भी मालूम है कि स्थानीय लोग ही उन बातों का निराकरण कर सकते हैं।
चलिए, आज हमारे साथ थे अंतरिक्ष सैनी जी। उन्होंने स्थानीय मुद्दों के बारे में बताया कि गन्ना पहाड़ पर नहीं होता, यहाँ पर होता है, इसलिए हमें ज़्यादा पता है, इसलिए स्थानीय प्रत्याशी की मांग चुनी गई थी। मैं नितिन कुमार रुड़की हब से।